नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, पंचायत पोर्टल PRD पोर्टल। दोस्तों जैसा कि आप PRD पोर्टल की बाकी अपडेट से भी मेरी प्लेलिस्ट जो बनी उससे आप देख सकते हैं सारे वीडियो उसमें। तो दोस्तों आज हम एक न्यू अपडेट लेके आए हैं। अब पंचायत पोर्टल पर जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो जब सरपंच महोदय के साइन होंगे तो उसमें ई साइन का ऑप्शन जुड़ गया है। अभी तक क्या होता था, जावा सेटिंग से हमें DSC लगाकर जो है पेमेंट करना होता था। अब DSC भी नहीं लगाना पड़ेगा, हमें केवल ई साइन, आधार अथेंटिकेशन, आधार बेस्ड OTP भी आएगा। तो आधार बेस्ड OTP और सिंपल जो हम सत्यापित करते थे, वेरिफिकेशन करते थे OTP से, वो दो चीज़ आएगी। ठीक है, तो किस तरह से उसकी पूरी प्रोसेस होगी वो सब आप आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो आप पेमेंट प्रोसेस का पंचायत पोर्टल पर आज के वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों PRD पोर्टल की वेबसाइट तो आपको पता ही है, पंचायत पोर्टल की prd.mp.gov.in। ठीक है, ये जैसे टाइप करते हैं हम गूगल सर्च में या ब्राउज़र के URL में तो हमारे सामने इस तरह से पंचायत पोर्टल का होम पेज आ जाता है। अब हम कहाँ जाते हैं पेमेंट के लिए, यहाँ क्लिक करते हैं और हम यहाँ क्लिक करने के बाद जाते हैं ग्राम पंचायत ई भुगतान। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे समक्ष इस तरह से जो है पेज आ जाता है, होम पेज आ जाता है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा सरपंच महोदय, सचिव महोदय दोनों के अथॉरिटी डिटेल्स, नेम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन सभी दिखेंगे, पद दिखेगा, मोबाइल नंबर है ना, नाम सभी। तो ये नाम और जो आधार कार्ड में नाम है वो सेम होना चाहिए। यदि यहाँ कुछ दिक्कत है तो पहले आप अपने ब्लॉक या जनपद से अपना नाम सुधरा लें, सरपंच महोदय का, सचिव महोदय का नाम सुधरा लें। तो नाम एक बार चेक करा लें, क्योंकि नाम मिसमैच होने की स्थिति में आगे कार्य नहीं हो पाएगा, पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो नाम बिल्कुल एज इट इज जैसे आधार कार्ड में वैसे यहाँ नाम होना चाहिए। सरपंच महोदय का भी करवा लें और सचिव महोदय का भी करा लें। जैसा अभी सरपंच महोदय के लिए तो सरपंच महोदय बिल्कुल एज इट इज होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, जैसे आपने पहले बिल पंजीयन कर लिए, जिस भी कार्य पर करना है उनको बिल को लॉक कर दिया है ना। इसके बाद ई भुगतान बनाए पर मैं दिखाता हूँ आपको। ई भुगतान बनाए में हम क्या करते हैं, ई भुगतान तो पंचायत खाता चुना यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो बिल हमने बनाया है उसमें पूरा लिखा रहता है EPO जोड़ने, तो बिल चुने यहाँ सेलेक्ट करना है हमें। ठीक है, पूरा देख लें आप, बिल नंबर सभी चीज़ें देख लें, बिल दिनांक, बिल का प्रकार, राशि, योजना, प्राप्तकर्ता का खाता नंबर, अकाउंट नंबर, बिल की स्कैन प्रतिशत सेलेक्ट कर लें। इसके बाद जितने बिल, मान लीजिए 3 बिल का हमको EPO बनाना तो वो 3 सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर ई भुगतान आदेश बनाए पर क्लिक करेंगे तो हमारे समक्ष मैसेज आ जाता है कि ई भुगतान जनरेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम कहाँ चलते हैं, इसके बाद हम ई भुगतान आदेश को लॉक करे पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आ जाता है। इसको ओके क्लिक कर दें और फिर यहाँ पर लॉक का जो ऑप्शन है, ई भुगतान आदेश लॉक करें, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाता है, पूरी जानकारी देख लें। आई एग्री टू लॉक ई पेमेंट ऑर्डर, इसके बाद लॉक ई पेमेंट ऑर्डर। तो ये सक्सेस पेमेंट ऑर्डर हैज़ बिन लॉक्ड सक्सेसफुली, क्लोज पर क्लिक। अब ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, OTP प्राप्त करेंगे। ये प्रोसेस वही है, डिजिटल सिक्योरिटी टोकन OTP प्राप्त करें, इस पर क्लिक कर दें। ये सेम बेसिक प्रोसेस रहेगी। ई भुगतान आदेश क्रमांक आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, सचिव का नाम, सरपंच का नाम, मोबाइल नंबर चेक कर लें। इसके बाद यहाँ क्लिक करना है और एक एक कर सचिव को डिजिटल सिक्योरिटी OTP भेजना है, फिर सरपंच महोदय को ये भेज दें। तो जैसे ही OTP आ जाएगा तो हमें कहाँ चलना रहता है, ई भुगतान आदेश सत्यापित करते, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पूरा आपको डिटेल दिखने लगेगी। इसका सत्यापित करें, ये वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। न्यू विंडो ओपन होने के बाद आपको यहाँ दोनों का, सरपंच महोदय और सचिव महोदय का टोकन डालना है। इसका ई भुगतान आदेश सत्यापित करें और ई भुगतान आदेश को सत्यापित करें पर क्लिक करना है। चलिए मैं डालता हूँ। अब यहाँ सरपंच महोदय के टोकन और सचिव महोदय टोकन डालकर यहाँ क्लिक करेंगे, ई भुगतान आदेश सत्यापित करें, फिर ई भुगतान आदेश सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम क्लिक करते हैं, ई भुगतान आदेश सत्यापित करें तो ये लिखा जाए सफलता संदेश, सक्सेस का पेमेंट ऑर्डर हैज़ बिन सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसके बाद जो चलना हमें, यहाँ हम देख लेंगे सत्यापित किए गए भुगतान आदेश। ठीक है, तो जो आपका आदेश भुगतान EPO बना है वो यहाँ से आप देख भी सकते हैं। पूरा इस तरह से पूरा EPO देख लेंगे आप। अब इसके बाद हमें सरपंच महोदय के साइन करना है तो हम कहाँ चलेंगे, डिजिटल हस्ताक्षर प्रबंधन। अब सेकेंड ऑप्शन है ई भुगतान आदेश डिजिटल हस्ताक्षर 1 सरपंच द्वारा। अब यहाँ चेंजेस हो गए हैं दोस्तों, तो ये देखिएगा ध्यान से। यहाँ मैं क्लिक करने जा रहा हूँ
तो ये देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन आ गया है ई साइन का। ठीक है, अभी तक जावा का एक ही जो ऑप्शन रहता था, जावा का जो हम DSC लगाकर जो सिग्नेचर करते थे, जो पूरी जावा की सेटिंग भी हमें करनी पड़ती थी, तो अब उसका सॉल्यूशन हो गया ई साइन। तो सबसे अच्छा है, जो सबकी दिक्कतें हो रही थी जावा में, उसका सॉल्यूशन हो गया ई साइन से। ठीक है, आपका ई भुगतान आदेश क्रमांक नंबर रहेगा, बिलों की संख्या, भुगतान राशि, सब चीज़ रहेंगी। अब हम सीधे ई साइन पर क्लिक करेंगे। तो सरपंच महोदय की ई साइन किस तरह से करना, पूरा ध्यान से देखिएगा। ई साइन पर क्लिक किया मैंने, तो इस तरह से आ जाएगा। आधार ई हस्ताक्षर हेतु सत्यापन करें, ई भुगतान आदेश क्रमांक आ गया है। सरपंच के मोबाइल नंबर भेजा गया कोड डालें, तो यहाँ मैं कोड डालता हूँ। अब यहाँ वही कोड डालना है जो अभी हमने ई भुगतान आदेश सत्यापित करते समय डाला था, वही 4 अंकों का कोड यहाँ डालना है। आधार ई साइन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि पंचायत पोर्टल पर दर्ज सरपंच का नाम आधार डेटाबेस में दर्ज नाम अनुसार ही है। सरपंच का नाम पोर्टल पर दर्ज क्या है वो यहाँ दिख रहा है, तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि आधार कार्ड में भी इसी तरह से नाम है और यहाँ दर्ज नाम भी इस तरह से ही है, सेम रहना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा। तो हम सत्यापित करें पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो भुगतान आदेश को आधार हस्ताक्षरित करें। ठीक है, तो यहाँ साइन पेमेंट डाटा जाएगा, इधर EPO भी दिखेगा आपका। अब इसमें आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। आई अंडरस्टैंड दैट पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शैल इंश्योर सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ माई पर्सनल आइडेंटिटी डाटा प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो अब आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब आधार वाला अब OTP आएगा। तो ई साइन करे पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ चेक बॉक्स पर चेक करना मैं ई भुगतान आदेश को आधार ई साइन करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। आधार के अंतिम 4 नंबर प्रविष्ट करें, ये इनमें कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ आधार के आखिरी के 4 अंक जो है सरपंच महोदय के आधार कार्ड के, वो यहाँ पर प्रविष्ट करना है। इसके बाद ई साइन करने पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MPACDC का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, हस्ताक्षर। ठीक है, आपको यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी सहमति हो जाएगी। व्यू डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, आधार नंबर, तो आपको यहाँ पर आधार नंबर 12 अंकों का पूरा डालना है। इसके बाद आधार TP या आधार OTP, तो आधार OTP पर क्लिक रहने दें। गेट OTP पर जैसे क्लिक करेंगे तो सरपंच महोदय के जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है, आधार से मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पर आपको प्रवेश करना है, 6 अंकों का रहेगा। तो आपको इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पूरा आपको OTP की जगह खुल जाएगी, आप यहाँ OTP डाल सकेंगे। आपको यहाँ के चेक बॉक्स पर ही क्लिक करना है। OTP हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, आखिरी के 4 अंक भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं किस मोबाइल पर गए हैं। यहाँ OTP डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। अब सीधे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं OTP डालने के बाद, तो वी आर प्रोसेसिंग जो रिक्वेस्ट आएगा। अब ये देखिए यहाँ लिखा आ गया हस्ताक्षर जानकारी, साइनर आइडेंटिटी नॉट मैच, नेम एज इन डॉक्यूमेंट जैसे सुषमा बाई है SUSHMAIMABAI, यहाँ लिखा है आधार में SUSMABAI। तो आपको आधार अनुसार ही जो है यहाँ पर भी जो रजिस्टर्ड पंचायत पोर्टल पे नाम कराना पड़ेगा। जैसा आधार में सेम नाम है वैसा ही नाम यहाँ भी कराना पड़ेगा पंचायत पे, तब जाके आगे कार्य इसके यहाँ पर जो है कार्य हो जाएगा सक्सेसफुली। और उसके बाद सीधे आप डिजिटल हस्ताक्षर जो करेंगे सचिव द्वारा भुगतान जो होते थे, सेम वही प्रोसेस रहेगी। तो बाकी प्रोसेस सेम जो ई भुगतान आदेश हम सचिव महोदय द्वारा करते थे सेम वैसे रहेगी। यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, ठीक है, बस मेन ये है कि नाम सेम होना चाहिए तो ही आगे प्रोसेस हो पाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है दोस्तों, इस तरह से कर लीजिए। बस यदि नाम मैच नहीं हो तो इस तरह ही रहा ही, नहीं तो सीधे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुली जो है ई साइन हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जो रहिए। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।